नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। जशपुर में हिट एंड रन की सनसनीखेज घटना आज सामने आई और इतना ही नहीं, इस घटना की तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक तेज रफ्तार कार सड़क से गुजरते हुए लोगों को कुचलती हुई गुजर गई। और इस बड़ी घटना के बाद पत्थलगांव में माहौल खराब हो गया। हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। इस घटना के पीछे कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विजयादशमी का पावन मौका, सड़कों पर माता के भक्तों की भीड़ थी। धूमधाम से झांकी निकली थी। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया। जशपुर के पत्थलगांव की सड़क पर लोगों की चीखें गूंजने लगी। लाल कार ने सड़क को खून से लाल कर दिया। पूरी रफ्तार में लोगों को रौंदती हुई गुजरी। उस वक्त सड़क पर करीब 20 लोग थे जो कार की चपेट में आए। हिट एंड रन का खौफनाक मंजर था। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले में एक मौत की पुष्टि की है। इन 5 तस्वीरों को गौर से देखिए। सड़क पर झांकी निकाल रहे लोगों को कुचलती हुई दौड़ी मौत। अचानक हुई इस घटना ने लोगों के बाद कहीं मौत का मातम पसरा था तो कहीं चीखों की गूंज। दर्द, गुस्से और मातम से भर गया था यहाँ मौजूद हर शख्स का दिल। कुछ पल पहले जहाँ जश्न का माहौल था, वहाँ अब शायद ही कोई होशो हवास में था। लोगों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि कुछ वक्त पहले सड़क पर विजयादशमी के जश्न में डूबे भक्त या तो मौत के आगोश में समा गए या फिर जख्मी हो गए। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग ये जानने की कोशिश में जुट गए कि आखिर वो कार किसकी थी, आखिर क्यों उसने 20 लोगों को रौंद दिया। लोगों के जहन में सवाल ये भी कौन था कि क्या ये सिर्फ एक बेकाबू कार से हुआ हादसा था। बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे कि लाल कार और उसके सवारों के साथ क्या हुआ और क्या राज छुपे थे उस कार में। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। जी हाँ, विजयादशमी पर झांकी निकाल रहे लोगों को कुचलती हुई गाड़ी निकल गई और अब जश्न का माहौल नहीं, मातम का सन्नाटा था। लेकिन आखिर कौन था जिसने सड़क पर गुजर रहे लोगों को रौंदा? उसे दूर से ही दिख रहा होगा कि सड़क पर भीड़ है, फिर भी उसने क्यों नहीं कार रोकी? ये रिपोर्ट देखिए। जशपुर के पत्थलगांव में विजयादशमी पर झांकी निकाल रहे लोगों को कुचलती हुई निकल गई कार। कार सवार ने लोगों को कुचलने के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आसपास के गांव, कस्बों तक हादसे की खबर फैल चुकी थी। लोगों ने जल्द ही भागते हुए कार सवार को पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार सवारों की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान कार में करीब 1 क्विंटल गांजा भी मिला। नाराज लोगों ने कार को गांजे के साथ आग के हवाले कर दिया। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों से आरोपियों को छुड़ाया और अपने साथ ले गई, लेकिन जल्द ही लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस को डर था कि कहीं आरोपियों पर हमला न हो जाए, इसलिए पुलिस ने उन्हें रायगढ़ के कापू थाने में शिफ्ट किया। हालांकि जल्द ही आक्रोशित लोग वहां भी पहुंच गए और पुलिस आरोपियों को वहां से भी कहीं और ले गई। जिन 2 आरोपियों की जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक एक का नाम बबलू विश्वकर्मा और दूसरे का नाम शिशुपाल साहू है। दोनों एमपी के सिंगरौली जिले के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये लोग गांजे की तस्करी कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत करने की कोशिश की गई। ये घटना आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी, जिसमें एक दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस निकला था और एक गाड़ी जो रेड कलर की जाइलो थी, मध्य प्रदेश पास थी। ये गाड़ी कांसेबेल की ओर से आ रही थी और यहाँ पत्थलगांव इंदिरा चौक के पास उसने दुर्गा जुलूस को क्रैश किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटें आई थी। और
घटना की सूचना मिलती ही तत्काल पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हो गया था और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। दो जो जिनके पैरों में चोट है उनको रायगढ़ रेफर किया गया है। थाना प्रभारी को यहाँ से थाना प्रभारी संतायाम को पत्थलगांव से रक्षित केंद्र अटैच कर दिया गया है और एएसआई के साहू जिसको लेके गाँव वालों ने काफ़ी शिकायत की थी उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पूरी घटना के ऊपर से धारा 302 और 304 का अपराध दर्ज किया जाएगा। सर अपराधियों का क्या नाम है सर? वो अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ पुलिस की मिली भगत से गांजे की तस्करी होती है। चश्मदीदों का आरोप है कि पत्थलगांव पुलिस ही गांजा तस्करों की गाड़ी को सेफ पैसेज दे रही थी, लेकिन गांजा लेकर जल्द से जल्द भागने के चक्कर में आरोपियों ने लोगों को कुचल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे में गौरव अग्रवाल नाम के आदमी ने फौरन दम तोड़ दिया, जबकि 16 लोग जख्मी हुए। जख्मी लोगों में 3 की हालत बेहद गंभीर थी। आज दुर्गा विसर्जन के लिए समिति के द्वारा रैली निकाली गई थी, जिसमें पीछे से एक क्वांटो गाड़ी जिसमें गांजा लोड था उसे पत्थलगांव के ही थाना के स्टाफों के द्वारा साइड से निकलवाया गया और वो गांजा के डर से ऐसा रौंदते हुए समिति के मेंबरों को और बाजा गाजा वाले जितने थे सभी को रौंदते हुए पार हुई, जिसमें एक हमारे समिति के मेंबर गौरव अग्रवाल की मौत हो गई है और साथ ही जो बाजा वाले थे उसमें से भी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टोटल 16 लोग घायल हैं, लेकिन 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसा भी जानकारी आ रही है कि उसमें तीनों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन उन चीज़ों को छुपा रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन बाहरी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि उनकी मौत भी हो चुकी है। इस मामले में स्थानीय थाने के एएसआई के साहू का नाम सामने आया है। शुरुआती कार्रवाई में एएसआई को सस्पेंड किया गया, जबकि थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया। घटना के बाद प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और घटना को दुखद बताया। उन्होंने भरोसा दिया कि जांच के आदेश दिए गए हैं और सबके साथ न्याय होगा। उधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी जशपुर के अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सूबे में नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने जशपुर एसपी को हटाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ट्वीट कर इस हादसे को लेकर सूबे की सरकार पर निशाना साधा। जाहिर है अब ये सिर्फ हिट एंड रन का मामला नहीं रह गया है। गांजा तस्करों की पुलिस से मिली भगत के आरोपों के बाद अब जशपुर कांड ने सियासी रंग भी ले लिया है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। जिले के कलेक्टर ने लोगों से वादा किया है कि मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के बाद और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआई साहब और साहू साहब के ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। एक चीज होती है, अभी आवेदन चाहिए, देखिए जांच पर डाल दिया जाता है। नहीं वैसा ये क्या बोलते हैं, पूरी गंभीरता के साथ हम कमिट कर रहे हैं। जो लापरवाही हुई है, जहाँ पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। हर मामले में ऐसा ही, हर मामला जब जाता है तुरंत किया जाएगा। नहीं बोल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ जी, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आईपीसी 302 और 304 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के दोनों आरोपी गांजा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और इसकी जांच जारी है। नशे की तस्करी में मध्य प्रदेश में इनको कौन संरक्षण दे रहा है, यह भी जांच जरूरी है। तो वही राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जशपुर में घटित दुर्घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना में जिन्होंने प्राण गंवाए उनके प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उनकी आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना भी की है। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।
तो वहीं गृह मंत्री ने दिए निर्देश। जशपुर की घटना को लेकर निर्देश दिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए निर्देश। घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जशपुर के एसपी को दिए गए निर्देश। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए हैं। तो घायलों के बेहतर इलाज के लिए भी निर्देशित किया गया है और जो आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जशपुर में हुई दुर्घटना के दृश्य बहुत ही हृदय विदारक हैं और इस घटना में जिन्होंने प्राण गंवाए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पत्थलगांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के विरोध में और मुआवजे की मांग को लेकर कल जशपुर जिला बंद रहेगा। देखिए, आज पत्थलगांव में जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और इसके लिए मैं सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा। इस सरकार में नशा के सौदागरों का हौसला इतना बुलंद है कि आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। जब यहाँ का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाके 50 लाख की घोषणा कर सकते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो 1 करोड़ का मुआवजा मृतक परिवार को दें और जो भी घायल हैं उनको 50-50 लाख रुपया दें और अच्छे एम्स जैसे संस्था में उनको रेफर करके रायपुर में उनकी मतलब चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें और मृतक परिवार के एक परिजन को नौकरी भी दें। और चूंकि ये घटनाक्रम घोर पुलिस की लापरवाही दर्शाती है और इसलिए मैं जशपुर के पुलिस अधीक्षक के निलंबन की भी मांग करता हूं। सरकार तुरंत यहां के एसपी को बर्खास्त करे। बीजेपी सांसद गोमती साय ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। घटना हुआ है और वो भी दशहरा के दिन। बिल्कुल उस वीडियो को देखने से पता चलता है कि हृदय विदारक घटना हुआ है। कम से कम आज के दिन तो ये घटना को नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल इसमें शासन और प्रशासन की एकदम लापरवाही है जो आज के दिन भी उन्होंने इस तरह का सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। आज और अमित जोगी ने ट्वीट कर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग की है। और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी जशपुर की घटना पर ट्वीट किया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित मालवीय ने सीएम भूपेश बघेल के रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल उठाए हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। देश भर में हो रहा दशानन का दहन, शहर शहर रावण रूपी धर्म का नाश। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम ने दी शुभकामनाएं। जशपुर घटना की दिल दिला देने वाली तस्वीर आई सामने। लोगों को कुचलते हुए गुजरी कार। एसपी ने की 1 मौत की पुष्टि, 4 लोगों की मौत की खबर। एएसआई सस्पेंड, थाना प्रभारी लाइन अटैच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर की घटना को बताया दुखद और हृदय विदारक। कहा दोषियों को तुरंत किया गया गिरफ्तार। दोषी पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एसपी को तत्काल हटाने की मांग की। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं कि क्या कहती है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो के समझ में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन $55,000 के पार सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में एक बार फिर तेजी आने लगी है। यह करेंसी 5 महीनों में अपने सबसे ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.03 ट्रिलियन है। वहीं एथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन $422 अरब तक पहुंच गया है। इस हफ्ते टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 27.52% बढ़ा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में टोटल वॉल्यूम इस समय करीब 18.18 अरब डॉलर है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 13% है। बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रिप्टो एक्सपोजर वाली 20 हाई प्रोफाइल अमेरिकी कंपनियों की पहचान की। वॉल्ट डिज्नी, फॉक्स कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन पब्लिकली ट्रेड करने वाली 20 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनके पास क्रिप्टो और डिजिटल एसेट का कुछ एक्सपोजर है। मॉर्गन स्टैनली, सिग्नेचर बैंक और वार्नर म्यूजिक ग्रुप का भी कुछ हद तक डिजिटल एसेट में निवेश है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा, क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते इस्तेमाल का मतलब है कि निकट भविष्य में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फोन को अनलॉक करने, स्टॉक या घर खरीदने, डिविडेंड रिसीव करने, लोन लेने या पिज्जा का पेमेंट करने में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक पर बेस्ड सेशन ऐप आपको ज्यादा प्राइवेसी देगा और किसी डेटा ब्रीच से बचाएगा। ऑक्सेन, जो प्रूफ ऑफ स्टेक POS कम्युनिटी का बेस्ड एक प्राइवेसी फोकस्ड प्लेटफॉर्म है, इसने एक बहुत ही सिक्योर एनोनिमस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सेशन बनाया है। सेशन एनक्रिप्टेड प्राइवेट मैसेंजर की एक नई ब्रीड है। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होने की वजह से सेशन अपने यूजर्स के डेटा को लीक या बेच नहीं सकती है। ऐप iOS, एंड्रॉइड, मैक, विंडोज और लिनक्स पर फ्री में अवेलेबल है। सेशन एक एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड मैसेंजर है जो डेटा लीक को कम करता है। NFT सेल ने तीसरी तिमाही में नई ऊंचाइयों को छुआ। सेल $10.7 बिलियन तक पहुंची। मार्केट ट्रैकर डेपरेटर के आंकड़ों के अनुसार सितंबर के समाप्त तिमाही में नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT की सेल पिछले 3 महीनों में 8 गुना से अधिक बढ़कर $10.7 बिलियन हो गई। सबसे बड़े NFT मार्केट प्लेस OpenSea पर अगस्त में सेल वॉल्यूम $3.4 बिलियन तक पहुंच गया, क्योंकि क्रिप्टो एसेट की डिमांड नई ऊंचाई पर पहुंची। सितंबर में भी निवेशकों की मांग मजबूत रही। और आइए अब बात करते हैं itsblockchain.com के फाउंडर हितेश मालवीय से। हितेश जी, इंस्टीट्यूशनल बायर की वजह से इस हफ्ते बिटकॉइन 1 ट्रिलियन मार्केट कैप पर वापस आ गया है। क्या आपको लगता है ये लेवल सस्टेन करेगा? बिटकॉइन की राइज के 2 रीजन है। पहला फंडामेंटल लेवल पे बिटकॉइन की राइज हुई और सेकंड टेक्निकल लेवल पे। पहले अपन फंडामेंटल लेवल्स पे बात करते हैं। तो फंडामेंटल बिटकॉइन काफी स्ट्रांग हो गए, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन काफी ज्यादा राइज हुआ है। अभी रिसेंटली यूएस में 5 ETF की एप्लीकेशंस फाइल हुई है और उसमें से 5 में से 1 या 2 की अप्रूवल आने के काफी हायर चांसेस है और इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव है उसके लिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमको बिटकॉइन का रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स से राइज देखने को मिला है। बिटकॉइन ने 30% ग्रोथ रिकॉर्ड की है लास्ट 2 वीक्स में। और टेक्निकल लेवल पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो $55,000 पे था। अभी बिटकॉइन की प्राइस $55,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसके ऊपर सपोर्ट स्टेब्लिश कर रही है। सो एक बार जब सपोर्ट उसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा प्राइस का, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $65,000 उसको एक बार रीटेस्ट करेगा। और वहाँ पे रीटेस्ट करने पे के बाद अगर वहाँ पे हमको क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हमें उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन ETF का अप्रूवल भी साथ में आ जाएगा तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $100,000 से $150,000 के बीच में ट्रेड कर सकती है। और इसका जो एस्टिमेट है वो 1-2 महीने के अंदर है कि हमको बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको इस लेवल की पैराबोलिक रैली बिटकॉइन और नॉट ओनली बिटकॉइन बट ऑल द पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।